हमारे पृथ्वी का नाम किसने रखा? आकाशगंगा की परिक्रमा करने में सूरज को कितना समय लगता है? इलेक्ट्रिक ईल वोल्टेज को प्रोड्यूस कैसे करते हैं? क्या हमारे शरीर का कोई हिस्सा जहरीला होता है? क्या बच्चों को बुरे सपने आते हैं? गीले होने पर बाल घुंघराले क्यों हो जाते हैं? तो दोस्तों, ऐसे ही साइंस से रिलेटेड अजीबोगरीब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला सवाल, हमारे पृथ्वी का नाम किसने रखा? तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि ग्रीक और रोमन्स ने विशेष रूप से देवताओं के बाद सौर मंडल के ज़्यादातर ग्रहों का नाम रखा था और हमने उन नामों को अंग्रेजी में भी रखा है। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो ये सभी क्लासिकल टाइम में अननोन थे और मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स के ज़रिए नामित किए गए थे जिन्होंने उन्हें खोजा था। लेकिन ग्रीक और रोमन देवताओं के बाद भी पृथ्वी एक अपवाद ही है। प्लैनेट्स की खोज के ऑफिशियल गैजेटियर के हिसाब से इसका नाम इंडो यूरोपियन बेस एयर से आया है, जिसने जर्मन नाउन में एर्थो, मॉडर्न जर्मन में एरडे, डच में आरडे, डेनिश और स्वीडिश में जॉर्ड का निर्माण किया था और अंग्रेजी में इसे अर्थ का नाम मिला है। दूसरा सवाल, आकाशगंगा की परिक्रमा करने में सूरज को कितना समय लगता है? तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि मून पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और सूरज गैलेक्सी की परिक्रमा करता है। हम अपने सौर मंडल के दिल के रूप में सूरज को मानते हैं। ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हुए वास्तव में सूरज हमें लगभग 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटे पर गैलेक्सी के चारों ओर खींच रहा है। एक कक्षा को पूरा करने में लगभग 250 मिलियन साल लगते हैं। इसका मतलब है कि हमारे सौर मंडल ने अब तक लगभग 18 फुल सर्किट बनाए हैं, क्योंकि ये लगभग 4.5 बिलियन साल पहले बना था। लेकिन ये इंटरवल नहीं है। गैलेक्सी में पदार्थ के वितरण से सूरज और दूसरे प्लैनेट्स धीरे धीरे ऊपर नीचे होते हैं, जो कि हर 33 मिलियन सालों में एक बार गैलेक्सी की सबसे मोटे भागों से होकर गुजरता है। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने तर्क दिया है कि ये पृथ्वी को गैलेक्टिक मलबे की चपेट में आने के एक हायर रिस्क के रूप में उजागर कर सकता है, जिससे जीवन के बड़े पैमाने पर विलुप्त होने का संकेत मिलता है। लेकिन सबूत सम्मोहक से अभी काफ़ी दूर है। तीसरा सवाल, इलेक्ट्रिक ईल वोल्टेज को प्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक ईल्स बिजली प्रोड्यूस करते हैं वो आपको हैरान कर देगा। इलेक्ट्रिक ईल लगभग 600 वोल्ट तक के भारी बिजली के झटके को जनरेट करने में सक्षम होती है। उनकी पावर का सोर्स इलेक्ट्रोसाइट्स नामक बैटरी की तरह की एरेज होती है, जो ईल के लंबे शरीर के लगभग 80% हिस्से को बनाती है। आकार में डिस्क की तरह ये सेल्स झिल्ली के पार सोडियम और पोटेशियम आयंस के फ्लो को कंट्रोल करके 1 वोल्ट के लगभग 1 में से 10वें छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को गेन करती है, जो हजारों इंडिविजुअल सेल्स के एरेज में एक साथ जुड़ा होता है, जिसका रिजल्ट एक टाइप की नेचुरल कार बैटरी की तरह होता है, जो ईल शिकार करने पर अपने चार्ज को जारी करती है और इससे लगभग 0.5 किलोवाट तक इलेक्ट्रिक पावर या फिर शॉक जारी किया जाता है, जो इंसान को या उसके शिकार को चोट पहुंचाने के लिए काफ़ी है। चौथा सवाल, क्या हमारे शरीर का कोई हिस्सा जहरीला होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि शरीर के इस हिस्से को बहुत ज़्यादा खाने से चिड़चिड़ापन, प्रलाप और मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है और लोगों को इसके लिए रोकना भी नहीं चाहिए। हमारे शरीर का सबसे जहरीला हिस्सा शायद हमारा लीवर है। विशेष रूप से फैट में सोल्यूबल विटामिन ए होता है, जो वहाँ जमा होता है। हमारा लीवर इसे सुरक्षित रूप में स्टोर करता है और इसे और इसके टूटने वाले प्रोडक्ट्स को अपने शरीर के ज़रिए यूज़ के लिए कंट्रोल तरीके से जारी करता है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे वयस्क के लीवर को खाते हैं तो हमें एक बाइट में आधी टॉक्सिक डोज मिलेगी। विटामिन ए पॉइजनिंग, इरिटेशन, गॉसिप्स और डेथ को इनवाइट करता है। पांचवा सवाल, क्या बच्चों को बुरे सपने आते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि ये सुनिश्चित करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बच्चे हमें बता नहीं सकते हैं। लेकिन बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो बुरे सपने का अनुभव नहीं करते हैं।
इसके अलावा अगर वो भूखे या असहज होते हैं तो बच्चे रोते हुए जाग सकते हैं। गहरी नींद से जगाए जाने पर वो कभी कभी कंफ्यूज या डरे हुए दिखाई देते हैं। नाइटमेयर आमतौर पर नींद के दौरान होते हैं और बाद में बच्चे दुनिया की एक समृद्ध समझ को डेवलप कर लेते हैं। छठा सवाल, गीले होने पर बाल घुंघराले क्यों हो जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि हमारे बालों के मॉलिक्यूल्स को मजबूत केमिकल बॉन्ड्स के ज़रिए एक साथ रखा जाता है, जिनमें से कुछ पानी के प्रति सेंसिटिव होते हैं और अस्थायी रूप से अपना आकार बदल सकते हैं। हमारे बालों का आकार मॉलिक्यूल्स के आकार को दर्शाता है जिससे ये बना है। ये लंबे केराटिन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक लंबे स्प्रिंग से मिलते जुलते हैं, जिसमें कई हजारों स्प्रिंग एक दूसरे के चारों ओर एक रस्सी की तरह लिपटे होते हैं। स्टैंड्स को एक साथ जिस केमिकल बॉन्ड से मजबूती मिलती है उसे डिसल्फाइड बॉन्ड कहा जाता है, जबकि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का जमावड़ा बहुत कमज़ोर हाइड्रोजन बॉन्ड से बनाया जाता है। डिसल्फाइड बॉन्ड केवल गर्मी से टूट सकता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड पानी से प्रभावित होते हैं। इसीलिए इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स गीला होने पर अस्थायी रूप से अपना आकार बदल देता है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको नॉलेज मिलती रहे और हमें मोटिवेशन। थैंक यू।